खेत में ढह चुकी है, मतलब एक तरीके से गिर चुकी है। और मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा सा नीचे आके पहले फसल को दिखा दे, फिर हम किसान के उसके मन की बात पूछते हैं। मेरे को दिखा, यहाँ दिख रहा, ये देखो जो फसल है इसमें, देखो ये धान का बीज उग चुका है, देख रहे हैं आप, ये देखो ये धान जड़ दे चुकी है, धान का पौधा बिल्कुल जमीन पे गिर के इसमें से किल्ला निकल चुका है। अब आप सोचिए कि इस फसल को लेके, इस बीज को लेके किसान अगर मंडी जाएगा तो क्या उसे मंडी आड़ती जो भी खरीदने वाला ठेकेदार होगा, क्या इस बीज को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो हम इसी के उपलक्ष्य में, इसी के जानकारी लेने के लिए किसान से उसके खेत पे आए हुए हैं। तो हम शर्मा जी से, किसान से पूछेंगे, किसान शर्मा जी के आपका मन, आपकी इच्छा क्या कहती है कि आप क्या चाहते हो? वर्तमान की स्थिति देखते हो, आपके खेत की आपके दिल पे क्या बीत रही है? मैं तो घर क्या बताऊंगा, मेरे दिल की बीत रही है, मगर मुझसे है तो आपके दिल पे बीत रही है, क्योंकि आपने पैसा लगाया और समय को फसल के कटने का इंतजार किया। तो शर्मा जी बताएंगे अपने दिल की बात, पकड़िए आप हाथ में लेके, जरा बताइए आपके दिल की बात किसे बताएं। दिल की बात तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है, गवर्नमेंट कहती है कि किसान की आय दूनी करेंगे। यहाँ किसान मेरे ऐसे हालात हो रहे हैं जैसे आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि कहाँ से मैं बैंक का लोन दूंगा, कहाँ से बीज के पैसे दूंगा, कहाँ से दुकानदार के डीएपी के पैसे दूंगा। उसी किसान के फार्म पर दोबारा पहुंचे देखने के लिए कि किसान की फसल, गेहूं की फसल कैसी है। तो जहां तक मैंने एक बार कैमरामैन से बोलूंगा अगर घुमा के दिखा दे कि गेहूं की फसल कैसी खड़ी है, एकदम काली बढ़िया। और एक बार चारों तरफ घुमा दे, पीछे भी घुमा दे, उनका दूसरा फार्म है, इस वीडियो को यहाँ भी दिखाए एक बार, पीछे को इधर को आके, एकदम बढ़िया खड़ी है, लाजवाब जिसे बोलते हैं, हरी लहलाती हुई फसल। जैसे माँ अपने बच्चे को देख के खुश होती है, ऐसे किसान अपनी फसल को देख के खुश होता है। तो जितने भी ब्लॉक के कर्मचारी हो, तहसील के कर्मचारी हो, पटवारी हो, ब्लॉक एडीओ हो, बीडीओ हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, अगर उनके दिमाग में ये संशय हो, किसी प्रकार का मतलब वहम हो कि किसान उनकी दया दृष्टि में पलता है, या विधायक को, एमपी को, या सरकार को ये कि मतलब किसी तरह का वहम हो कि किसान उनकी दया दृष्टि पलता है, तो दिमाग से वहम को निकाल दे। किसान मेहनत करना जानता है, किसान खेत से फसल उगाना जानता है, जिस अन्न को आप खाते हो उस अन्न को किसान पैदा करता है खेत के अंदर। तो मैं उसी किसान से एक बार आपकी वार्तालाप दोबारा कराना चाहूंगा, भेंट कराना चाहूंगा कि उनकी जो वर्तमान की स्थिति फसल की कैसी है और क्या बोलना चाहते हैं। तो बोलने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि देश में लोग जितने राजनेता, अडानी, अंबानी, आपके योगेश्वर बाबा, अंबेडकर बाबा, सबके लिए बहुत टिप्पणी करते हैं। कभी किसान को टिप्पणी करता कोई देखा है? तो मैं सबसे पहले उसी को मानूंगा जो किसान को टिप्पणी करे, किसान की फसल को टिप्पणी करे। हमको जब भी टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हम भी अपना खाली समय किसानों के बीच में व्यतीत करते हैं। तो मैं उन्हीं किसान से एक बार ये पूछना चाहूंगा कि उनकी जो वर्तमान की स्थिति फसल की है वो कैसी है, और वो आगे आने वाले समय में अपना उत्पादन और अपनी गुणवत्ता को हमारे सभी के सामने, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? शर्मा जी एक बार जरा बता सकते हैं एक बार मुझे? मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी धान की फसल तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद मैं किसान नेताओं के पास भी गया, पटवारी के पास गया, तहसील में गया, लेकिन किसी ने मेरी कोई नहीं सुनी। और उसके बाद में फिर हम एक कुदरत के दरबार में गए, जहाँ पे हमने कुदरत से अरदास लगाई कि प्रभु तुमने आपके तो मार दिए, आपके तो हमारी फसल ठीक करना। और उसके बाद में अब मैं अपनी फसल से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि जो किसान नेता हम किसानों के पीछे अपनी रोटियां सेकते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो हमारे खेत तक देखने भी नहीं आए, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हम किसान के, हम सच्चे किसान हैं, हम वास्तविक किसान हैं। इसीलिए हम केवल कुदरत के सामने अपनी अरदास लगाते हैं, न किसी सरकार के सामने लगाते हैं, न इसमें सरकार का दोष लगाते हैं, न किसी नेता का दोष लगाते हैं, सिर्फ अपने मुकद्दर का दोष लगाते हैं। और इस टाइम हमारी फसल ठीक है, और उसको देखकर थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, मेहनत करते हैं और उसको देखकर हम संतुष्ट हैं। बस हमारी यही बात है। बहुत अच्छा लगा शर्मा जी की बात सुन के। और मैं सभी नेताओं से, जितने भी देश के जो सामान्य वर्ग के लोगों, सबसे कहना चाहूंगा कि किसी भी नुकसान को, किसी भी प्राकृतिक आपदा को देखकर घबराए नहीं और उसका सामना करें, क्योंकि आपदाएं तो जीवन में चलती रहती हैं, चाहे वो फसल से संबंधी आपदा हो, चाहे वो पारिवारिक संबंधी आपदा हो। हर आपदा को जब तक आप झेलना नहीं सीखोगे, लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। तो आगे बढ़ने के लिए आपको हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना होगा। आप ये सोचो कि आपको सरकार की कोई सहूलियत मिले, ब्लॉक की सहूलियत मिले, या फिर किसी कर्मचारी की सहूलियत मिले, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी मतलब जो भी नेतागण हैं, जो भी हमारे एमएलए, एमपी जो भी बैठे हैं, प्रधान, यहाँ तक कि गाँव के प्रधान तक के लिए बोलना चाहूंगा कि प्रधान पद भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठता है। तो उन सब चीजों को दिमाग से निकालते हुए सिर्फ अपने मेहनत पर भरोसा रखें, अपना उत्पादन बढ़ाएं, कम लागत लगाएं, रसायन का प्रयोग कम करें खेत के अंदर, और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं फसल की। और जो हमारी रोगों से, जो फसल में जहर लगाने से बीमारियां फैली, उनको रोके पहले। तो हमारे पास एक वीरेश शर्मा जी भी खड़े हैं, उनसे पूछना चाहूंगा थोड़े दो शब्द। वो थोड़े शर्मीले किसान के किस्म के किसान है, मगर वो, उनसे दो शब्द सुनना जरूर चाहूंगा, आज में चाहे दो ही बोलेंगे जरूर। बोलिए, बताओ क्या बोलते हैं। अरे सरकार को क्या बोले महाराज, हम तो सबरे मरे पड़े, कोई सुने को तैयार ना है। 5 फुट कागज सारे तहसील में लगाए थे, कोई सुने तो, न पटवारी सुने, न तहसीलदार सुने, न कानून को सुने, तो कोई सुने को तैयार ही ना है हमारी बात। तो किसान वीरेश पंडित जी हमारे थोड़ा देर के लिए बोले, मगर उन्होंने अपने दिल की इच्छा जो थी, उनके मतलब दिल में बैठी हुई थी,
तो सीधा मुद्दा यह आता है कि किसान किसान किसी चीज से परेशान है या नहीं है, मगर एक चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, ब्लॉक और तहसील में जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं, उनकी जो कार्य करने की जो प्रणाली शैली होती है बहुत गलत है। उनका जो व्यवहार होता है वो किसानों के प्रति बहुत खराब होता है। जब भी किसान उनसे मिलने आता है ब्लॉक में, तहसील में, तो उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे उनके घर पे कोई आवारा कुत्ता उनके पास रोटी मांगने चला गया हो। तो मैं सभी तहसील कर्मचारियों से, ब्लॉक कर्मचारियों से, यहाँ तक के प्रधान लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई किसान अपनी समस्या लेकर आपके पास आए, तो उसकी समस्या का समाधान अगर नहीं भी कर सकते हो, दिलासा तो कम से कम दे सकते हो। क्योंकि किसान को दिलासा सबसे बड़ी चीज होती है। हमेशा दिलासे के साथ ही किसान जीता आया है। पहले सरकार थी वो भी दिलासा दिया, वर्तमान सरकार है वो भी दिलासा दे रही है, मगर वर्तमान सरकार की एक खासियत है जो मैं बोलना चाहूंगा आपसे, कि इन्होंने जो भी दिलासा दिया उसका 60 से 70% किसानों की पूर्ति की है। यहाँ तक कि हम देखिए, किसान पहले रात में खेतों पे पानी लगाता था, उसको रात में खेतों में पानी लगाने की जरूरत नहीं, लाइट दिन में पूरी आती है। और दूसरी बात, किसान एक चीज से परेशान है, जो आवारा पशु है। खैर कोई नहीं, आवारा पशु का तो किसान निदान कर सकता है, तारबंदी करके, रखवाली करके उसकी पूर्ति कर सकता है, रोक सकता है उसको। मगर जो बिजली की व्यवस्था खराब होती थी, अगर आपका एक ट्रांसफार्मर फूक जाता था, उसको लगाने के लिए आपको ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते थे, बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। बिजली विभाग के कर्मचारी आपसे 1000, 2000, 4000, 10,000 जो भी उनके मतलब बनता था पैसे आपसे किसान से लेते थे। यहाँ तक कि पहले किसान जब एक ट्रांसफार्मर लाने के लिए गाँव के अंदर, मैंने खुद देखा है, मैं भी गाँव से हूँ, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, ट्रांसफार्मर आता था, हफ्ते 10 दिन में ट्रांसफार्मर रखा जाता था। जब उसकी फसल पलती थी, उसी बीच में उसकी फसल नष्ट। अगर बाल निकल रही है, पानी ना मिले, फसल नष्ट। गन्ना आपका फुटेर पे चल रहा है, पानी ना मिले, फसल नष्ट। धान आपका पकने को आ रहा है, पानी ना मिले, धान की फसल आपकी नष्ट। तो यहाँ तक कि वर्तमान में जो धान की फसल थी हमारी, काफी खराब थी किसानों की, और किसानों ने काफी मेहनत करने के बाद अपनी फसल को सुधारा, बढ़िया किया। तो मैं चलते चलते लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैं, मेरी हर वीडियो में एक ही शब्द होता है कि पैसा, पैसा तो हर इंसान कमाता है, चाहे वो मजदूर हो, वो भी दिन में 200-400 रुपए कमा के लेके घर के अंदर घुसता है। एक बड़ा कर्मचारी है, वो लाखों रुपए लेके घुसता है। अरबपति है, वो अरबों लेके घर में घुसता है। मगर घर में घुसने के बाद सोना चांदी कोई नहीं खाता, हीरा मोती कोई नहीं खाता है, खाते सब अन्न है। सुबह को फ्रेश में जाके वही करते हैं जो एक सामान्य मजदूर करता है। तो किस बात का पैसा कमाना, जो भी आप पैसा कमाते हो, कृपया मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उस पैसे को सदुपयोग करा जाए, अच्छी जगह लगाया जाए, किसानों की मदद करी जाए, किसानों की फसल में सहूलत दी जाए। तो इस वार्तालाप को यहीं खत्म करते हैं। तो मैं सभी व्यूवर्स से, सभी दोस्तों से एक मतलब अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और किसानों की समस्या को ब्लॉक तक, तहसील तक, कर्मचारियों तक पहुंचाने का आप सभी से मेरा अनुरोध है। जय हिंद, वंदे मातरम।